Very good afternoon once again. And we have in Tea and Tales this time a very powerful personality. Somebody whom we have all admired, we have seen in the field, and we have seen her play in the Olympics. We've seen her passion, we've seen her dedication. We saw how she was committed to bring the medal for India and how she fought till the last moment. We've seen it all. And that is why this time is so special for me, because we have a person who started from scratch, who did not know where her next meal will come from, but she was committed and she was very clear that one day she is going to play for the country. One day she'll try and get the medal for the country. So we have Rani Rampal for you. And the interesting part is she comes from Kurukshetra. And we heard about Kurukshetra, the place where the battles are fought, no? For dharma, the battles where it's fought for the right, the battle where aspirations are fought for. She belongs to that place from Haryana, and then she makes it and takes the country to where it is. The youngest player at the age of 6, she started playing when nobody thought she could make it big. 14, the youngest player to make it, the first person to get awards as a woman player, the first person to make it to Olympics, when it was allowed, and she actually brought us very close to the medal. She's not giving up hope as yet. But let's see her story. Let's see if we can learn something from her. Let's see if something can motivate us, in terms of what we can do differently. Let's hear the story of great determination, passion. Let's hear the story where it doesn't matter where you come from. It doesn't matter how much money you have. The only thing that matters is how much passion you have, how much desire you have to make a difference to the country, a desire to make a difference to your family, a desire to make a difference to society. And how do you get it there? रानी नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका टी एन टेल्स में। नमस्कार सर। रानी थैंक यू देखिए, सर, थैंक यू। नहीं, इट्स माय ऑनर रानी। रानी, आप जब शुरुआत किए, आपके बारे में जब ओलंपिक्स में देखा हमने और काफी कुछ पढ़ा, एक चीज इंटरेस्टिंग लगा कि एक रिक्वायरमेंट थी कि आप कोशिश कर रहे थे हॉकी खेलने की, आपको अलाउ नहीं हो रहा था। फिर आप कुछ स्टिक लेके कहीं से करके अपने बाहर ही देख देख के कोशिश कर रहे थे। उसके बारे में कुछ बताएंगे रानी? मतलब जब जब लोग आपको मौका भी नहीं दे रहे थे, फिर भी आपने कमिटमेंट नहीं छोड़ा और ना, आई थिंक फील्ड के बाहर से आपने शुरुआत कर दिया उसको समझना करने की। सर एक्चुअली अगर 20 साल पहले सोचें, जब मैंने हॉकी शुरू की थी कि हरियाणा में ना मतलब एक लड़की होना इतना इजी नहीं था, मतलब। और स्पेशली अगर लड़की बोलेगी मुझे स्पोर्ट्स करना है, वो तो बिल्कुल भी इजी नहीं था। ये चैलेंज ना, एक सबसे मतलब फर्स्ट चैलेंज यही था मेरे लिए हॉकी खेलने के लिए, कि हरियाणा में पैदा होके और वहां पे आप बोल रहे हो कि मतलब मुझे हॉकी खेलना है, स्पोर्ट्स में जाना है। एंड इवन मेरी पूरी फैमिली बैकग्राउंड में कोई ऐसा स्पोर्ट्स पर्सन नहीं है, कुछ नहीं है ऐसा। बट हमारा जो सिटी था शाहबाद मारकंडा, वहाँ पे कोर्स हॉकी की एकेडमी थी, बहुत सारे प्लेयर्स वहां से लड़कियां इंडिया को रिप्रेजेंट करती थी। तो मुझे लगा कि मुझे भी करना चाहिए, खेलना चाहिए। मैं उस स्कूल में पढ़ती थी, मैं उनको देखती थी, तो मुझे लगा कि मुझे भी करना है। बट जब मैंने अपने पेरेंट्स को फर्स्ट टाइम बोला कि मुझे हॉकी खेलना है, स्कूल से जाने के बाद बोला, एंड दे वर लाइक कि मुझे ऐसा लगा मैंने कोई क्राइम कर दिया, मतलब मैंने उनको कुछ ऐसा बोल दिया। क्योंकि फर्स्ट थिंग उनके दिमाग में सबसे पहले आई कि हम नहीं खिलाएंगे, हॉकी तो नहीं खिला सकते, लोग हमें क्या कहेंगे, मतलब ना। और जब उन्होंने 2-3 दिन मतलब डिस्कस किया रिलेटिव से एंड ऑल, सबने बोला कि आप मत भेजो, मत खिलाओ, लड़की है, आपको बैड नेम ही लेके आएगी कल को अगर आप इसको बाहर भेजोगे एंड ऑल ना। देन मेरे पेरेंट्स, मतलब सबको पता है, एजुकेटेड भी नहीं है, तो उनके लिए स्पोर्ट्स को समझना या मेरे पैशन को समझना बहुत मुश्किल था। एंड आई नेवर ब्लेम देम एक्चुअली कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, बिकॉज बहुत सारा उनके ऊपर भी प्रेशर रहता था। एंड बट स्टिल काफी जिद के बाद मैंने उनको मनाया कि मुझे एटलीस्ट एक चांस दो, सिर्फ सिर्फ एक चांस। अगर एक एक बार मुझे खेलने दोगे और मैंने 1-1.5 साल तक मैंने कुछ नहीं किया, तो आप मुझे हटा लेना हॉकी से ना, मतलब। तो देन मेरे पापा एग्री हुए कि ठीक है, बट स्टिल उनके मन में वो कहीं ना कहीं डर रहता था कि लोग हमें सुनाएंगे, बोलेंगे सब। मुझे लगता है गरीबी से ज्यादा चैलेंज वो था मेरे लिए हॉकी शुरू करना। देन सेकंड तो आपको सबको पता है कि मैं जिस फैमिली बैकग्राउंड से आती हूँ, कि घर में जो भी था, मतलब ठीक है, बट ये था कि खेलना है किसी तरह ना। तो देखिए, स्टोरी बहुत सिंपल है रानी। आपकी ख्वाहिश थी मन में, आपकी जिद थी कि मुझे ना खेलना है और मुझे तरक्की करना है। और सब धीरे धीरे करके आप पुश करते रहे, और समाज के कितने अपोजिशन के बावजूद भी ना आपके पेरेंट्स सपोर्ट किए, और फिर आप जाके हॉकी खेलना शुरुआत किए। फिर सवाल उठता है, जब हॉकी खेलना शुरुआत किए और वहाँ रिक्वायरमेंट था कि जैसे
आधा लीटर दूध पी के आना है या ये चीज चाहिए, और वो अपने पास था नहीं, आपके पास दूध थोड़ा कम भी था या उठ के सुबह जाना था तो आपकी माँ रात भर जगती थी कि सुबह आपको उठा दें, और दूध कम तो उसे पानी मिला के भी आपने बोला नहीं, इसको पूरा कर लेते हैं। बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि हमारे पास ये नहीं इसलिए मैं तरक्की नहीं कर सकता हूँ, मेरे पास ये नहीं है नहीं कर सकता हूँ। आपके पास नहीं भी था तब भी उस सर्कमस्टेंसेज में आप किस तरह उसको बना के ना आप पहुंच के फिर भी पहुंच जाते थे कि नहीं मुझे जाना है करके। तो जब आप ये सब करते थे तो दिमाग में चलता था कि ऐसा करना है या पीछे हट जाऊंगी या मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है मैं नहीं कर पाऊंगी, मेरे बस का नहीं है, ऐसा कभी दिमाग में आपके आता था या आपको लगता नहीं कुछ भी हो मैं तो करके दिखाऊंगी या जैसे भी हो करके? मुझे ना लाइफ में सर ऐसा लगता है कि लाइफ में ना स्टेप स्टेप बैक करना ना बहुत इजी होता है, कोई भी कर सकता है, मतलब ना अमीर से अमीर कर सकता है, गरीब से गरीब भी कर सकता है कि ठीक है चलो नहीं करते। बट जो एक वो एक स्टेप आगे लेने के लिए ना उसके लिए करेज चाहिए, आपको एक कमिटमेंट चाहिए, डेडिकेशन चाहिए कि ठीक है लेट्स डू इट, कि जो होगा बाद में देखी जाएगी, मतलब एटलीस्ट स्टार्ट तो करते हैं ना कुछ करने के लिए ना। मतलब अगर सिर्फ यही सोचते रहेंगे कि मेरे पास ये नहीं है, बिकॉज मेरा बिगेस्ट बिलीफ है लाइफ का ना कि हमारी लाइफ में कभी भी परफेक्ट डे नहीं आता, कभी भी नहीं आता है। मतलब ना मैंने अभी तक ट्राई किया कि शायद एक परफेक्ट डे आएगा, बट वो नहीं आया और ना ही कभी आएगा। सो मुझे ऐसा लगता है फिर बचपन से ही ना कि अगर आप परफेक्ट डे की वेट करोगे ना तो वो कभी भी नहीं आएगा, परफेक्ट सिचुएशन की वेट करोगे वो भी कभी नहीं आएगी लाइफ में, नो मैटर आपके पास कितना पैसा है कुछ भी है। लेकिन जो आप लाइफ में हर चीज चाहते हो ना, आपके हिसाब से हर चीज नहीं हो सकती लाइफ में ना, बिकॉज इतना इजी होता तो सभी कर लेते, मतलब लाइफ में ना जो हम चाहते हैं हमें मिल गया तो सबके लिए बहुत इजी होती लाइफ। तो ये था, हाँ डिफिकल्टीज बहुत थी कि जैसे आपने बताया कि मेरे घर में क्या था कि खाने की सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि पता नहीं, हम जैसे तीन ब्रदर सिस्टर थे एंड मेरे ग्रैंडफादर मदर भी हमारे साथ ही रहते थे। तो मेरे पापा मतलब दिन में 80 रुपीज मुश्किल से कमाते थे, वो भी ऐसा नहीं कि एवरी डे कमा रहे हैं, एक दिन कमाए वो 1,000 ईंट, मतलब जो होती है वो जो रेड़े घोड़े पे वो एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते तब उनको पूरे दिन में 80 रुपीज मिलते थे। एंड उसमें आप सोच सकते हो, मतलब 6-7 मेंबर्स का परिवार हो तो कैसे पालेंगे उसको। फिर हमारे घर में वॉल क्लॉक नहीं होती थी कोई कि जिससे टाइम देख के हमें सुबह 4:30 अकेडमी जाना होता था खेलने के लिए। 365 डेज, नो मैटर ठंड है गर्मी है बारिश है, हमें जाना ही जाना है वहां पे ना। तो मदर मतलब सोते नहीं थे रात को, वो थोड़ा आसमान को देख के आइडिया लगाते रहते थे कि अब सुबह हो गई है, इसको उठाना है, नहीं उठाएंगे लेट हो जाएगी तो इसको मार पड़ेगी जाके, बिकॉज हमारे कोच बहुत स्ट्रिक्ट थे, बहुत मार पड़ती थी और इतनी पनिशमेंट मिलती थी ना सीरियसली, आप सोच भी नहीं सकते, मतलब ना कि लड़कियों को भी इतनी मार पड़ सकती है कभी ना। देन ये काफी सारा स्ट्रगल था, फिर आपको अकेडमी जाना है, आपको आधा किलो दूध लेके जाना है वहां पे, लेकिन आधा किलो दूध तो पूरे परिवार के लिए भी नहीं आता, तो हम अकेले तो कहाँ से लेके जाएंगे। तो उसमें से ही क्या करना है कि वो दूध में से थोड़ा 100 ग्राम या 200 ग्राम दूध लेके बाकी 300 ग्राम उसमें पानी डाल के लेके जाना। इवन हमें पता था हम खुद के साथ ही चीट कर रहे हैं क्योंकि वो हमारे अंदर ही, हमारी बॉडी के अंदर ही जाना है दूध, कोई ऐसा तो है नहीं कोच को पीना है या कुछ है, वो हमारे लिए ही था, बट स्टिल अपने आप से चीट कर रहे हैं। बट ठीक है, टाइम था वैसा, कुछ कर नहीं सकते थे, लेकिन ये था कि ठीक है अब इसको चेंज कैसे कर सकते हैं ना, ताकि हम लाइफ टाइम ये चीज फेस ना करें कि बचपन में बच्चों का सबका दिल होता है अच्छा खाने का, हमारा भी दिल होता था कि हम अच्छा खाना खाएं, बेड पे सोएं, बट बेड नहीं होते थे घर में, कि हम अच्छा पक्खे के नीचे सोएं, लाइट नहीं होती थी, पूरी पूरी रात लाइट नहीं आना, मच्छरों में सो रहे हैं, चुन्नी को गिला करके उसको लेके सो रहे हैं कि एटलीस्ट थोड़ा सा ठीक फील हो। मतलब ये सब चीजें चलती, बारिश आ गई तो सिर्फ प्रेयर ही करते रहते थे कि बारिश ना आए, हमारे घर में पानी भर जाएगा, देन हमारा जो भी घर में थोड़ा बहुत सामान है वो खराब हो जाएगा, हम कहाँ जाएंगे अगर पानी भर जाएगा। तो ये सब चीजें बहुत देखी हैं, लेकिन इन सब चीजों के कारण ही ना एक अंदर जिद थी, जुनून था कि ये सब चीजें चेंज करनी है। अदरवाइज लाइफ टाइम जो फादर मदर ने फेस किया ना, मतलब उनको भी एक अच्छी लाइफ दिखानी है, हमें भी एक अच्छी लाइफ देखनी है। कि मेरा फेवरेट कोट है कि ये हमारी गलती नहीं है कि हम गरीब परिवार में पैदा हुए हैं, मतलब पर अगर हम गरीब परिवार में ही मरे हैं तो डेफिनेटली हमारी गलती है कि हमने लाइफ में कभी कुछ किया ही नहीं, इसका मतलब ना कभी कुछ करने की कोशिश ही नहीं की है। नहीं रानी, आई थिंक जो आपने दो तीन पॉइंट बोले ना इतने पावरफुल पॉइंट्स हैं, आई थिंक जो भी ये सुन रहा होगा या देख रहा होगा, पहली पॉइंट रानी ने बोला है कि
हमेशा आगे सोचना है। दूसरा कि कभी परफेक्ट डे नहीं आएगा, कभी ऐसा नहीं होगा सब चीज हमारे मन मुताबिक जो होना है वो होगा। तीसरा चीज है कि पीछे मुड़ जाना बहुत आसान है, गिव अप करना आसान है। चौथा है आगे ना स्टेप बढ़ाते रहना है, बढ़ाते रहना है, बढ़ाते रहना है। आई थिंक फॉर ऑल ऑफ अस नो इट्स सच अ पावरफुल लेसन। एंड कितना उन्होंने अच्छी तरह बोला, लेडी वाज वन सो मच, नो नारायण इतना कुछ जीता है जीवन में। आई थिंक आई डोंट रिमेम्बर एनी अदर लेडी वन सो मेनी अवार्ड्स, इतना नाम, इतना रिकग्निशन। उनके मुंह से आप सुनिए, वो कहते हैं आज तक मैंने कोई दिन परफेक्ट नहीं देखा। नो हम लोग ये रोते रहते हैं कि यार ये नहीं हुआ इसलिए मैं तरक्की नहीं कर पाया। अगर ऐसा होता तो मैं, अगर मेरे माँ बाप थोड़ा सपोर्ट तो मैं तरक्की करता, अगर बॉस थोड़ा सपोर्ट करता। मतलब कोच कितना टफ था उनका, शायद जब नहीं पहुंचते थे, यू नो गिव सो मेनी पनिशमेंट। अगर मेरा मेरा ऑफिस, अगर मौसम ठीक होता तो मैं तरक्की करता, या यहाँ का क्लाइमेट अच्छा ही रहता। शायद यही जो हमारी सोच है वो हमें रोकती है। आई थिंक सबसे बड़ी, अगर इस डिस्कशन में पहला पॉइंट अगर मेरे दिमाग में आता है जो हम लोग को जरूर याद रखना है, कोई भी दिन परफेक्ट नहीं होगा, कोई भी सर्कमस्टेंसेस हमारे मन मुताबिक नहीं होगा। अगर हमारी ख्वाहिश है आगे बढ़ने की तो हमें आगे बढ़ते रहना है, और पीछे मुड़ना आसान है, पीछे नहीं मुड़ना। आई थिंक कितना पावरफुल स्टेटमेंट रानी ने दिया इन सब चीजों के बीच में। अच्छा रानी, उसके बाद आप जीतना शुरू किया। आई थिंक पहले लोगों ने बोला आप उतना अच्छा नहीं खेल रहे थे और लोग डिस्करेज भी किए, उसके बाद आप अच्छा खेलना शुरू किए। तो वो जो फेज था जब लोग आपको डिस्करेज की कि उतना अच्छा नहीं खेल रहे थे, अचानक आप अच्छे प्लेयर बन गए, उस फेज पे आपको क्या लग रहा था कि छोड़ देना है कि नहीं भी और मेहनत करना है, या ऐसा ऐसा कोई डाउट नहीं आ रहा था कि गलत डिसीजन तो नहीं ले लिया हमने? एक्चुअली जब आप यंग होते हो ना तो डाउट्स तो बहुत आते हैं आपके दिमाग में, बिकॉज एक तो आप मैच्योर नहीं होते हो, आपने चीजें इतनी ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं की होती लाइफ में। एंड आपके पास कोई लाइफ सिक्योरिटी नहीं होती, कि कोई जॉब नहीं होती, कोई फाइनेंशियल वैसा स्टेटस नहीं होता जिससे आपको लगे कि ठीक है छोड़ देंगे। तो छोड़ने वाला ना एक्चुअली कोई ऑप्शन होता ही नहीं आपके पास ना, टू बी ऑनेस्ट। आपको लगता है कि छोड़ के करोगे क्या, मतलब ना आप क्या करोगे छोड़ के, अगर आप छोड़ भी दोगे तो मुझे ये था कि ठीक है, अगर लोगों ने मुझे चैलेंज दिया है, किसी को लगता है मैं अच्छी प्लेयर नहीं हूँ, तो मे बी वो लोग सही हो सकते हैं अपनी जगह पे, बट मेरे को मुंह से बोलना अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी। मुझे ये रहता था कि मुझे अपना काम करके किसी को जवाब देना है। अगर किसी को मुझे गलत प्रूफ करना है कि आप गलत मुझे बोल रहे हो, तो मैं कभी मुंह से उसको नहीं बोलती कि आपने मुझे गलत बोला है। जस्ट फोकस ऑन योर जॉब, कि आपका काम क्या है, आप उस पर फोकस करो और आप कैसे बेस्ट पॉसिबल कर सकते हो अपनी जॉब को, और ऑनेस्टी से करो। अगर आपका दिल साफ है ना, आप ईमानदार हो लाइफ में, जो मैंने अपने फादर से सीखा है। वो हमेशा बोलते थे बेटा कम खा लेना लाइफ में, लेकिन हमेशा ईमानदारी से कमा के खाना, मतलब ना कि कभी किसी चीज का लालच नहीं होना चाहिए, या किसी गलत तरीके से नहीं कमाना कभी लाइफ में ना। तो ये सब चीजें मैंने उनसे सीखी है, क्योंकि उन्होंने भी हमेशा यही किया अपनी लाइफ में। तो फिर लगता था कि ठीक है कोई नहीं, जो सब लोग बोल रहे हैं उनको बोलने दो, लेकिन मुझे कुछ करना है। जब मैं कुछ करूंगी तो ये सेम लोगों को, मतलब आई वॉन्ट टू फोर्स देम कि वो मुझे अच्छा बोलें जब मैं कुछ अच्छा करूं, वो सेम लोग ना। एंड मेरे ऊपर भगवान की भी बहुत कृपा रही है, कि मैं भगवान में बहुत विश्वास रखती हूँ, कि हमेशा मैं यही प्रेयर करती हूँ कि मुझे मेहनत करने की हिम्मत देना बस। मैं कभी कुछ मांगती नहीं उनसे कि मेरे को लाइफ में ये दे देना, जॉब दे देना, मुझे इंडिया के लिए खिला देना, ये मैंने कभी नहीं मांगा भगवान से ना। बिकॉज अगर आप उस चीज के लिए काम करोगे ना, मेहनत करोगे, तो आपको वो चीज मिल ही जाएगी। तो स्पेशली अगर कुछ मांगना चाहिए तो मैंने हमेशा हिम्मत ही मांगी, कि मुझे हिम्मत देना वो सबसे लड़ने के लिए जो मेरे सामने है। दैट्स ऑल। एंड आई थिंक वही मेरे साथ हुआ, कि मेरे को भगवान ने हमेशा हिम्मत दी। एंड लोगों का सपोर्ट भी बहुत रहा, डिस्करेजिंग के साथ साथ सपोर्ट भी रहा, ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट भी किया। आई थिंक जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है ना कि गिव अप नहीं करना है। अगर ख्वाहिश थी, चाहे कुछ भी हो जाए, और जवाब मुंह से नहीं देना है, जवाब अपने कर्म से देना है और परफॉर्मेंस देना है। और मेरी जिंदगी का भी जो एक लर्निंग है रानी, वो यही रहा है कि ऐसा नहीं है जीवन में तकलीफ नहीं आता है। चाहे जितना भी आप किसी भी सक्सेसफुल रहो, बहुत तकलीफ आता है, सेल्फ डाउट आता है, लोग कहते हैं बेकार है, नालायक है, नहीं होने वाला है। और अगर मैं उनसे लग जाऊं बातचीत के में, या ना उनसे लड़ाई में लग जाऊं, तो मैं पीछे हट जाऊंगा। तो मेरे पिताजी कहते थे कि तब एक चीज याद रखना हमेशा, कि जो जो हारने वाला व्यक्ति है वो लड़ाई करता है, जीतने वाला व्यक्ति लड़ाई में अपना समय नहीं बर्बाद करता है, वो अपने कर्म पे बिल्कुल। फोकस करता है। नो, आई थिंक आप भी जब ये बिल्कुल। बोले मुझे वही बात याद आ गई।
तो वो चीज हमेशा मैंने याद रखा, कभी भी लड़ाई में टाइम नहीं वेस्ट करना। कोई क्रिटिसाइज किया, कुछ किया, सोचना है ठीक है शायद अभी उतना अच्छा नहीं हो भाई, और मेहनत करूंगा अच्छा होगा। और जब मेहनत करते बिल्कुल। जाएगा आदमी, तो एक दिन अच्छा तो हो ही जाता है। तो लगन है, डेडिकेशन है, ईमानदारी है, सोच है। और मैंने तो जो आपकी भी कहानी है इसमें क्लियर दिखता है कि जब भी कोई व्यक्ति अगर बड़ा काम करने जा रहा है या बड़ा आदमी बन रहा है, तो उसमें एक चीज बहुत क्लियर है कि उसकी जिंदगी में जब जब उतना अच्छा नहीं कर रहा था या लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे, उसने गिव अप नहीं किया, वो मेहनत करता रहा। और जो आपने बात की भगवान से, आपने खाली ये मांगी कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं मेहनत कर सकूं और मैं अपने आप को और अच्छा कर सकूं, बस इतना ही भगवान देना, बाकी तो आ ही जाएगा। आई थिंक ये भी बहुत बड़ा पावरफुल चीज है। लोग जो, अगर हम देखें भगवत गीता में, लोग कहते हैं कि कर्म पे विश्वास करिए, फल तो ना चिंता नहीं करिए, वो तो आ ही जाएगा। आई थिंक ना आपने वही बात कही कि कर्म पे आप फोकस करते रहे, फल तो आ ही गया। तो आई थिंक ये भी बहुत जरूरी चीज, ये ना सोचते रहे कि ये मिलेगा वो मिलेगा ऐसा करना है। कर्म क्या है, अपने आगे बढ़ना है, ईमानदारी और मेहनत से करना है, फल तो आ ही जाएगा। आई थिंक रानी कितनी अच्छी बड़ी बात आपने कही ना इस पे। आई थिंक श्री कृष्ण जी यही बात भगवत गीता में कहे जो आपने अभी ना इस वो अपने कहानी में बताई। बहुत अच्छा लगा रानी सुन के। अच्छा रानी, इसके बाद आपको इनाम मिलने लगे ना, और आप ना आपका नाम बढ़ने लगा, आप डिबेट किए, 14 साल में आप ना यंगेस्ट प्लेयर बने, फर्स्ट लेडी अवार्ड आपको मिला। आई थिंक खेल रत्न किसी को नहीं पहले मिला था, आप सबसे पहले मिला। तो जब आपको ये सब इनाम मिलने लगे, तो उस समय आपको क्या लगा, मैं बहुत बड़े इंसान बन गई, अब ठीक है, अब तो जो भी हो जाए कुछ ऐसा ही करके, या उस समय आपको आपके इमोशंस कुछ चेंज हुए कि एक तरह आप स्ट्रगल करके मेहनत करके पहुंचे, अब रिजल्ट आने लगे, आपको इनाम मिलना शुरू हो गया, तो आपको क्या लगा, बस हो गया, अब जीवन में जो चाहिए था हो गया, अब कोई चिंता नहीं, अब बैठ जाते हैं आराम से। उस समय कैसा लगा आपको? टू बी ऑनेस्ट, नहीं, ऐसी कुछ फीलिंग तो नहीं आई मेरी एक्चुअली दिमाग में ना कि ये सब अब हो गया, क्योंकि मेरा कभी बचपन से वो टारगेट नहीं था कि मुझे ये सब चीजें जीतनी है। एंड जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला ना कि आपका डे कभी परफेक्ट नहीं होता, आपकी लाइफ कभी परफेक्ट नहीं होती। आप कुछ दो तरह के इंसान, या मतलब आप एथलीट लगा लो, कि एक होते हैं कि कुछ अचीव करते हैं तो सोचते हैं कि ठीक है हो गया, अब कुछ नहीं करना। जैसे कई बार क्या होता है ना, अर्ली प्राइड जो होता है हर किसी के लिए अच्छा नहीं होता, बिकॉज बहुत सारे लोगों को वो हैंडल नहीं करना आता। और कुछ लोग क्या करते हैं, उसी को लेके कि कुछ अचीव किया, वो उनके लिए एक मोटिवेशन कॉन्फिडेंस बन जाता है लाइफ में बहुत आगे तक जाने के लिए। सो मेरे साथ ऐसा ही हुआ कि मुझे स्टार्टिंग में कुछ अगर अचीवमेंट मिली, तो मैंने उसको अपना एक मोटिवेशन बनाया कि मुझे कुछ करने से ये मिला है, देन अगर मैं इससे ज्यादा करूंगी तो मुझे क्या मिलेगा, मतलब ना। तो जब मुझे अवार्ड्स वगैरह मिले, ऑफ कोर्स बहुत खुश होते हो आप, क्योंकि आपने इतना स्ट्रगल देखा है, इतना स्ट्रगल फेस किया है, इतना मेहनत किया है वहां तक पहुंचने के लिए, बिकॉज इतना इजी नहीं होता ये सब चीजें अचीव करना। बहुत सारी डिफिकल्टीज आती हैं, बहुत सारे डिफरेंट टाइप के आपको लोग मिलते हैं लाइफ में। बहुत खुशी हुई मुझे कि मैं पहली वुमेन हॉकी प्लेयर बनी, कि मुझे खेल रत्न मिला एंड पद्मश्री मिला। तो मुझे लगा कि एक्चुअली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सिर्फ मुझे ही मतलब रिकॉग्नाइज नहीं किया है, वुमेन हॉकी को एक्चुअली रिकॉग्नाइज किया है कि एटलीस्ट वुमेन हॉकी प्लेयर भी सोच सकता है कि उसको भी खेल रत्न मिल सकता है, जो पहले हम कभी सोचते नहीं थे कि किसी वुमेन हॉकी प्लेयर को भी खेल रत्न मिल सकता है। जब हमने रानी को सुना, उन्होंने ये कहा कि ना कि जब उनकी जीत हासिल की पहली बार, जब अवार्ड्स मिले, नो भारत का सबसे बड़ा अवार्ड मिला, खेल रत्न मिला, पहली लेडी स्पोर्ट्स पर्सन था जिसको खेल रत्न मिला या पद्मश्री मिला। मतलब जब आदमी को अवार्ड मिलता है तो नॉर्मली आदमी ना सोचता है, अरे यार अब तो मैं जो चाहता था सब कुछ पा गया, अब जीवन में कुछ रखा नहीं है, मैं तो भगवान हो गया ना। आपने देखा बहुत सारे लोग इस फेज में आके फिर उनके जीवन का पतन शुरू हो जाता है। और इतिहास गवाह है कि जब भी आदमी एरोगेंट हुआ, जब भी इंसान ने सोचा कि अब मैं सब कुछ हो गया, मैं भगवान हो गया हूं, उस दिन उसका पतन शुरुआत हो जाता है। आई थिंक इसीलिए मैंने सवाल रानी से पूछा कि रानी आपको इतने सारे अवार्ड मिले, नो भारत के सबसे बड़े अवार्ड मिले, तब कैसा लगा? रानी सुना, रानी ने क्या कहा, रानी ने कहा कि जब मुझे अवार्ड मिला तो मैंने ये सोचा कि अरे जो मैंने मेहनत किया उससे यहाँ तक पहुंची है, अभी और मेहनत करूंगी तो और आगे बढ़ूंगी। उनके लिए अवार्ड जो था वो खुशी तो दिया, बट एट द सेम टाइम मोटिवेट किया कि और मेहनत करना और आगे बढ़ना है। ये नहीं सोचने में लगाया कि अब तो मैं बहुत बड़े इंसान बन गई हूँ, मैं तो भगवान हो गई हूँ, अब तो मुझसे बड़ा कोई हो ही नहीं सकता। आई थिंक ये बहुत बड़ी लेसन हम सबके लिए। हम लोग थोड़ा कुछ मिलता है जीवन में, हम लगता है कि बस अब तो सब कुछ हो गया, अब तो हमसे ज्यादा अच्छा कोई हो ही नहीं सकता। हम वहां मेहनत छोड़ते हैं और हमारा पतन शुरू होता है, या हम लालची हो जाते हैं, हम सोचते हैं नहीं अब तो यार इसमें घुस जाते हैं, अब तो यही काम करना है मुझे, और फिर हम पतन शुरू होता है। सीखने की बहुत जरूरत है, जब भी हम कुछ जीत हासिल करते हैं, ये सोचना है कि हम किस लिए वो जीत हासिल किए, और उस जीत से फिर हम कैसे उसको और आगे बढ़ते हैं और कैसे मेहनत करते हैं,
ये बहुत बड़ा लेसन है हम सबके लिए, आई थिंक, जो रानी ने बताया अभी करके। रानी, हम चलते हैं यहाँ से आपके जर्नी ओलंपिक्स की तरफ ना। अब ओलंपिक्स में जाना था, आपने पहले बार ओलंपिक्स में गए और ये सोचना था भारत रिप्रेजेंट करेंगे, आप कैप्टन बन गई हॉकी टीम की। तो आपके मन में क्या जज्बा था कि क्या सोचे थे आपने, हम क्या करेंगे या किस तरह से क्या करना है, या क्या सोचे थे हम अपने देश के लिए ऐसा कुछ करके दिखाएं कि लोग याद रखें? तब की कैसी फीलिंग थी रानी? मेरी एक्चुअली स्टार्टिंग जो थी ना इंडियन टीम की, डेब्यू जब मैंने किया था वो ओलंपिक क्वालिफायर्स में ही किया था 2008 में। एंड इतने बड़े टूर्नामेंट में डेब्यू करना मेरे लिए बहुत एक एक क्या बोलेंगे अचीवमेंट भी थी, बट सेम टाइम पे एक बहुत बड़ा चैलेंज भी था कि कहाँ टीम ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई के लिए जा रही है, जहाँ पे इंडिया के वो प्लेयर खेल रहे हैं जो ऑलरेडी इंडिया को 10-10 सालों से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एंड वहाँ पे 14 इयर्स का कोई बच्चा जा रहा है उनके साथ। तो वो बहुत बड़ा चैलेंज था मेरे लिए। एंड मैंने जब देखा कि हम क्वालिफाई नहीं कर पाए इस टूर्नामेंट में, हमारे बहुत सारे जो सीनियर प्लेयर्स थे जिनको ऑलमोस्ट जिनका करियर का एंड था, वो बहुत रो रहे थे कि हम क्वालिफाई नहीं कर पाए। एंड आई फील सो बैड कि यार उनके करियर का एंड है यार, वो कब से इतने सालों से इस चीज के लिए लगे हुए हैं, वो कर नहीं पाए। देन 2012 में फिर हमने इंडिया में एक और 4 साल के बाद ओलंपिक क्वालिफायर खेला। देन फाइनल्स में हम 3-1 से साउथ अफ्रीका से हार गए। हम अगेन क्वालिफाई नहीं हुए। एंड आई स्टिल रिमेम्बर कि मैं रात को 3 बजे तक अपने होटल के रूम के बाहर बैठ के रो रही हूँ कि फील लाइक कि मेरा करियर खत्म हो गया है। एंड एक एथलीट का ड्रीम होता है सबका ना कि आप ओलंपिक्स में अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करो, या एक टीम का ड्रीम होता है और वहां पे मेडल जीतो। तो ऑलरेडी 2 बार ऐसे हो चुका है, 2008 में हो गया, 2012 में ऐसा हो गया। बट देन अगेन मेरे कोचेज ने, टीममेट्स ने, सबने काफी, पेरेंट्स ने हेल्प किया कि ऐसा नहीं होता है, एक टूर्नामेंट हारने से कभी करियर खत्म नहीं होता है, लाइफ खत्म नहीं होती है। अगेन मेहनत करो। तो शायद कई बार होता है ना लाइफ में, कोई चीज बहुत मुश्किल से मिलती है ना, जब आपको स्ट्रगल कर करके मिलती है तो आपको उसकी वैल्यू भी ज्यादा पता रहती है कि आपको कैसे मिली है वो। 2016 में जब फर्स्ट टाइम हिस्ट्री में वुमेन्स हॉकी ने क्वालिफाई किया, देन वी ऑल वर सो हैप्पी कि हमने क्वालिफाई किया फर्स्ट टाइम, जो कभी सोचते नहीं थे कि वुमेन हॉकी भी जाएगी। देन वहां पे हमने 12 टीम में से 12 फिनिश किया, एंड विच वाज लाइक अ नाइटमेयर हम सबके लिए कि हमने 12 टीमों में से 12 फिनिश किया है। इवन सबने बोला कि ठीक है, पहला ओलंपिक्स था तुम्हारा सबका, किसी को एक्सपीरियंस भी नहीं था, कोई बात नहीं। बट मुझे लगता है वुमेन हॉकी के लिए वो एक टर्निंग पॉइंट भी था। हमने उस ओलंपिक से बहुत कुछ सीखा कि कैसे उस प्रेशर को हैंडल करते हैं, कैसे उस बिग स्टेज पे जाके आपको खेलना है, एंड कैसे कैसे चीजें आपको वहां जाके करनी पड़ती हैं, जहाँ पे एवरी सिंगल एथलीट एवरी सिंगल सेकंड बॉल के लिए फाइट करता है, कि आपको कैसे एवरी सेकंड वहां फाइट करनी है। वहां से सब सीखा। देन हमने अभी 2020 में जब क्वालिफाई किया था, उसके बाद कोविड आ गया, फिर पोस्टपोन हो गया ओलंपिक्स। एंड वो एक बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि एक एथलीट के लिए ना 1 साल अपने आप को मेंटली, फिजिकली, इमोशनली पुश करना बहुत मुश्किल होता है, बिकॉज आपको एवरी सिंगल डे वो सेम माइंडसेट के साथ काम करना पड़ता है, सेम हंगर के साथ काम करना पड़ता है अगर आपको कुछ अचीव करना है। देन जब टोक्यो में पहुंचे 1 साल के बाद, और एंड पहले तो यही डाउट चल रहा था कि ओलंपिक्स होगा कि नहीं होगा, पता नहीं। देन उसके बाद टोक्यो में जाके पहले 3 गेम्स हार गए हम। हॉलैंड के साथ फर्स्ट गेम था, वो हारे, जर्मनी के साथ एंड ग्रेट ब्रिटेन के साथ। देन लोगों ने, सबने उम्मीद छोड़ दी कि अब तो कुछ करेगी नहीं वुमेन हॉकी। बट स्टिल हमें बहुत उम्मीद थी कि हम कुछ करेंगे, बिकॉज हमें इंडिया से था कि हम क्वार्टर्स में तो पहुंचेंगे जरूर किसी भी तरह। एंड देन हमने नेक्स्ट 2 गेम्स थे आयरलैंड एंड साउथ अफ्रीका के साथ, हम सबने मिलकर डिसाइड किया कि हमने बहुत कुछ फेस किया है जब हम कैंप्स में थे। हम अपनी फैमिली से दूर रहे कोविड के टाइम में, 5 मंथ हम लॉकडाउन के टाइम में बायो बबल में रहे, एंड सब मेंटल स्ट्रेस हमने देखा है सबने। तो नाउ इट्स टाइम कि हम वो सब चीजों का कि हम शो करें कि हमने क्या फेस किया। देन वी प्लेड एज अ टीम, दोनों मैच जीते। फिर ऑस्ट्रेलिया के साथ क्वार्टर फाइनल्स था, एंड वो लोग टॉप करके आए थे अपने पूल में। देवर लाइक कि हम तो कुछ भी नहीं है, इंडिया तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि हम 3 मैच हार के आए थे अपने पूल में। देन हमने डिसाइड किया कि अभी तो नया टूर्नामेंट शुरू हुआ है, बिकॉज इट स्टार्ट्स नाउ, अभी काउंट होगा कि किसने क्या किया क्या नहीं किया, पिछला जो था वो सब चला गया मतलब।
देन अगेन हमने एज अ टीम हमने डिसाइड किया कि ठीक है, जस्ट गिव योर बेस्ट एवरी सिंगल प्लेयर, और बाद में रिजल्ट क्या होगा वो बाद में देखेंगे, हारने जीतने के बारे में नहीं सोचना है। लेकिन एज अ टीम, एज अ इंडिविजुअल, हमें ये रिग्रेट नहीं रहना चाहिए कि यार मैंने अपना 100% नहीं दिया, मैं ये कर सकती थी, मैंने नहीं किया। बिकॉज हम सब ने बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत कुछ फेस करके यहाँ पे आए हैं, एंड सब ने खेला, कोचिंग स्टाफ ने हमें बहुत हेल्प की उस चीज के लिए ना, वो उस चीज से बाहर निकलने के लिए कि ठीक है जो पीछे हो गया हो गया, अब नेक्स्ट के लिए सोचना है। देन ऑफ कोर्स जब आप ऑस्ट्रेलिया को बीट करते क्वार्टर फाइनल्स में, आपको एक कॉन्फिडेंस आता है कि आपने एक अच्छी टीम को बीट किया है, एंड कोई ऐसा नहीं था कि हम कोई लकी थे तो हमने उनको कोई बीट कर दिया, खेल के बीट किया। देन सेमीफाइनल भी अनफॉर्चुनेट, हम 2-1 से अर्जेंटीना से हार गए, जो एक बहुत अच्छा मैच था, हम जीत सकते थे वो मैच को, एंड फाइनल्स में पहुंच सकते थे। देन ग्रेट ब्रिटेन के साथ भी यही हुआ कि हम 2-0 से डाउन थे, एंड बट स्टिल टीम में वो बिलीव था कि नहीं हम कुछ कर सकते हैं, हम 2-2 बराबर किया, फिर 3-2 से लीड भी लिया, देन 4-3 से हम लोग लूज करके वो मैच। बट जो कंट्री में चेंज देखा ना लोगों में, दैट्स अ बिग थिंग, कि मतलब लगा कि कुछ तो चेंज हुआ है वुमेन हॉकी से ना। लोग सुबह उठ के 6 बजे वुमेन हॉकी का मैच देख रहे हैं, मैंने तो अपने करियर में कभी नहीं देखा पहले ऐसे ना, कभी भी नहीं देखा, मतलब 10-12 साल में। सो आई थिंक यही हमने ओलंपिक्स में यही गेन किया है लोगों से जो किया, और आने के बाद जो लोगों ने रिस्पेक्ट प्यार जो दिया, दैट्स अमेजिंग। यानी इसमें जो सबसे बड़ी सीख है ना, वो दो तीन जो आपकी कहानी से मुझे मिलती है। पहली चीज तो सीख ये है कि जब जब हार भी रहे हैं, तब भी देखिए अपनी हिम्मत नहीं छोड़ा। मतलब एट दैट यंग एज काफी लोग ना गिव अप कर दिए, इतना आपने देखा सब लोग। उसके बाद फिर दोबारा लौट के आए, फिर थोड़े आगे बढ़े, फिर दोबारा लौट के आए, फिर ट्वेल्थ में आए, उससे सीखे, फिर चौथी बार लौट के आए, तो हार जीत की उस कसम कस में भी ना ये लगे जान लगा देनी, चाहे कुछ भी हो जाए, अपना तो बेस्ट देना ही देना है, बाकी जो होगा देखी जाएगी। आई थिंक वो जो स्पिरिट है ना रानी, उसकी इज्जत दुनिया करती। जो भी व्यक्ति वो बिल्कुल। स्पिरिट दिखाता है कि ना कुछ भी हो जाए, हमें तो आगे बढ़ना है, उसकी इज्जत दुनिया करती है। और इसीलिए जो आपने पॉइंट कहा ना कि सब लोग उठ के मैच देखे, पूरा देश आपके साथ था, और आपके हर मूव के साथ ना आपके साथ देश खड़ा था। आई थिंक जो उतना बड़ा अचीवमेंट है वो आपके डिटर्मिनेशन का, आपके स्पिरिट का। और जब आपसे बात कर रहा हूँ, आपकी सिंप्लिसिटी, आपका हम्बलनेस, और जिस तरह आप ना अपने आप को हर मोड़ पे आगे बढ़ के ले गए, आई थिंक ये उसका नतीजा है कि पूरा देश ना आपके साथ है। और ये एक मैसेज है सब बच्चों के लिए और सब यंगस्टर्स के लिए, या सब अपने प्रोफेशंस में, कि वेन एवर यू डेमोन्स्ट्रेट दिस स्किल of not giving up, the skill of bringing passion to the fore, the skill of no taking the next challenge on, the skill of no not getting carried away, the skill of not getting arrogant, the skill of making a difference, the skill of hanging on, the world will respect you. I think इस रानी रामपाल जी की कहानी में ये चीज साफ उभर के आती है कि दुनिया आपकी इज्जत करेगी अगर आप अपने में विश्वास करते हो और आप गिव अप नहीं करते हो, दुनिया आपकी इज्जत करेगी। आई थिंक ये चीज बहुत क्लियरली होता रहा। जब आप लौट के आए भारत रानी उस मैच के बाद, और ना जब आप वहां से, तो आपको क्या लगा, आपको कैसा लगा, अभी मन में अभी क्या फीलिंग आती, क्या करना है अब आगे, नो अब इस मुकाम पे आप कैसे सोचते हो रानी? जब हम वापस आए इंडिया तो ऑफकोर्स लोगों ने बहुत इज्जत प्यार सब दिया, और हमें लगा नहीं था कि मतलब हमें हारने के बाद भी इतना रिस्पेक्ट मिलेगा कंट्री में ना। बट लोगों ने सेम रिस्पेक्ट हमें दिया जो आई थिंक नीरज चोपड़ा को दिया होगा। तो हमें लगा कि हमने कुछ तो ऐसा किया होगा जो लोगों ने अप्रिशिएट कर रहे हैं और रिकॉग्नाइज कर रहे हैं हमारे एफर्ट्स को, एटलीस्ट जो हमारी फाइटिंग स्पिरिट थी। क्योंकि लोगों ने देखा कि 60 मिनट थ्रू आउट द गेम की कितना फाइट करना पड़ता है, जो हमने लास्ट ओलंपिक से सीखा था कि एवरी मतलब लास्ट सेकंड तक भी आपको फाइट करनी पड़ती है। यू कांट थिंक कि हम तो जीत रहे हैं या हम तो हार रहे हैं, मतलब ना लास्ट सेकंड तक भी गेम लाइक हॉकी कुछ भी हो सकता है मतलब। तो तब लगा इंडिया में आके ना कि कुछ तो करना बाकी है, मतलब ना कि आज जो लोगों ने ये रिस्पेक्ट फोर्थ फिनिश पे दिया है, तो इमेजिन कि अगर हम पोडियम फिनिश करते तो क्या रिस्पेक्ट मिलती, मतलब ना। तो स्टिल जैसे मैंने पहले बोला कि ड्रीम तो अभी भी सेम है, शायद थोड़ा तरीका चेंज करना पड़ेगा उसको अचीव करने के लिए, मेहनत और ज्यादा करनी पड़ेगी, मेहनत में कुछ कमी रह गई होगी पहले से। तो ड्रीम अभी भी वही है कि ओलंपिक्स में मेडल जीतना है, एंड उसके लिए डेफिनेटली अब और भी ज्यादा मेहनत करेंगे कि ताकि जो कमियां रह गई टोक्यो में वो उसको पूरी कर सकें, कि हम दोबारा उसको रिपीट ना करें।
आई थिंक ये चीज सपना कभी नहीं छोड़ना चाहिए, हार जीत तो लगा रहेगा, ये और मेहनत करना है और आगे बढ़ना है और सबके साथ ना चलते रहना है। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा रानी। आई थिंक इतना कुछ आपकी छोटे से कन्वर्सेशन में, हर सेंटेंस में इतना कुछ सीखने को। आई थिंक जो भी व्यक्ति अगर ध्यान से सुने जो भी रानी बात कहती हैं तो समझ में आएगा अगर आदमी को सक्सेसफुल होना है और जीवन में आगे बढ़ना है या कुछ बदलना है या समाज को बदलना है या दुनिया को बदलना है तो उसके लिए क्या करना है। आई थिंक छोटी सी कन्वर्सेशन में इतनी सारी बात, इतनी सारी सीख रानी, बहुत कम मौका मिलता है। एंड दैट इज व्हाई यू आर वेयर यू आर। मतलब आप जो हो इसीलिए हो क्योंकि आप रानी रामपाल हो, आपके मन में एक जज्बा है। हमारी पूरे विशेष आपके साथ है रानी, और मेडल तो आएगा अब देश में और आप लाओगे, इसमें तो मुझे पूरा विश्वास है, बोला ना। और वो दिन दूर नहीं है, और जिस दिन आएगा फिर मुलाकात होगी रानी और फिर बात होगी और बात चर्चा करेंगे कैसे यहाँ से ना मेडल तक। थैंक यू तपन सर, मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके कि आप इतने बड़े कॉर्पोरेट हाउस में काम करते हो, आप खुद इतने बड़े इंसान हो, मतलब और इतने अच्छे इंसान हो। एक्चुअली मैं बोलूंगी कि मुझे सच में नहीं लगा कि मैंने इतने बड़े किसी कॉर्पोरेट के हेड से बात किया। मतलब आप इतने वेरी डाउन टू अर्थ, वेरी हम्बल एंड काइंड पर्सन, एंड स्पेशली जो आप लोगों ने मतलब बजाज आलियंस जनरल इंश्योरेंस ने केयर फॉर हॉकी जो कैंपेन शुरू किया है, I really hope and I really believe कि इससे बहुत ज्यादा बच्चों को फायदा होगा, स्पेशली उस एज पे जब उनको सपोर्ट चाहिए, जिस चीज की सपोर्ट चाहिए। यहाँ आने के बाद तो सब लोग सपोर्ट करने लग जाते हैं, लेकिन जो आप लोगों ने यहाँ पे शुरू किया है वो बहुत जरूरी था और बहुत अच्छा आपने इनिशिएटिव लिया। एंड आई रियली विश कि और भी कॉर्पोरेट्स आप कि बजाज आइलैंड्स को देख के और भी आगे आए और ज्यादा लड़कियों को हेल्प करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा हमारे देश में लड़कियां हॉकी खेलें। एंड वन डे यू कैन से कि हमने इस बच्चे को थोड़ा सपोर्ट किया एंड नाउ दे आर फिनिशिंग ऑन द ओलंपिक पोडियम। तो आई थिंक दैट विल बी योर बिगेस्ट अचीवमेंट इन लाइफ। जो एक सेटिस्फेक्शन की अचीवमेंट होती है ना, वो सीरियसली वो पैसे से भी नहीं आती कभी ना। जब आप एक सेटिस्फेक्शन आती है ना कि आपकी वजह से कोई बच्चा आज कुछ अचीव कर पा रहा, तो आपने उसको कुछ जर्नी में हेल्प किया, दैट्स अ बिगेस्ट सेटिस्फेक्शन इन लाइफ, जो मुझे ऐसा लगता है, मतलब फील होती है। सो थैंक यू सो मच, मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड आई रियली थैंकफुल टू बजाज आइलैंड्स कि आपने मुझे अपनी फैमिली का मेंबर बनाया। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू रानी। एक चीज बस बताना चाहता हूँ रानी, जब आप वहां पे ओलंपिक्स में ना जब मिस किए गोल और आपके चेहरे में जो दुख दिखाई दिया ना, तो ये सोच में मुझे ये आया कि किसी बच्चे को वो मौका जो मिलना चाहिए वो नहीं रुके, इसलिए हमने वो ग्लैमरस फील्ड पे नहीं काम किया, हमने रूट लेवल पे काम करते हैं। तो देखिए आपकी आपकी एक आंसू भी इतना बड़ा डिफरेंस ला सकता है समाज में ना, ये आप देखें। आपके लिए हमने एक ना एक हम लोग पेड़ लगाते हैं जब किसी से बात करते हैं, गिफ्ट नो फॉर द टाइम दे स्पेंड विद मी। तो हमने सोचा कहाँ आपके लिए एक पेड़ लगाए, हमने कहा एक टाइग्रेस के लिए पेड़ तो एक टाइगर रिजर्व में लगना चाहिए करके, तो एक आपके लिए एक पेड़ आई, सर्टिफिकेट आपके लिए। I return a team to put up the certificate for Rani before you go. Thank you very much, Rani. No, thank you. It's a pleasure talking. Thank you, sir. Thank you. Thank you. हॉकी के सामान का पैसा कहां से आएगा? तू हॉकी कोचिंग जाएगा तो शॉप में कौन बैठेगा? ओ पुत्र, मैच खेडन जाएगा ते खेती कौन करेगा? तेरा प्यो। इतने घने ऊंचे सपने ना देख, यो ना पूरे होंगे। पिछले 20 सालों से बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस ने 1 करोड़ से ज्यादा इंडियंस को क्लेम सपोर्ट के जरिए जिंदगी के गेम में बनाए रखा है। अब हम देश के कोने कोने से काबिल बच्चों को हॉकी की ट्रेनिंग, कोचिंग और इक्विपमेंट के सपोर्ट द्वारा गेम में बनाए रखेंगे। आप जब भी बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस की पॉलिसी खरीदेंगे, उसका एक हिस्सा जाएगा कई टैलेंटेड और जरूरतमंद बच्चों के हॉकी का सपना सुरक्षित करने में।